अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट जी 4.2 हम कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमने प्रूव करना था विदाउट एक्सपेंशन डिटर्मिनेंट ज़ीरो की इक्वल है। तो इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको आपने एक्सपेंड करना और राइट पे आंसर लेकर आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम। तो पहले जो हम क्वेश्चन करते थे यानी डायरेक्ट एक्सपेंड, उसमें नंबर होते थे 1 2 5 7 माइनस नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नंबर थे, उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंड करते थे। लेकिन इसमें आ गए हमारे पास अल्फ़ाबेट, जिस तरह ये ए प्लस एक्स ए रो 1 में है, तो इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इसका मेथड है, सबसे पहले आपने चेक करना है किसी रो या कॉलम को ऐड करने से सेम नंबर आता है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी इसका कॉलम में देखें, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो अगर हम इनको ऐड करें तो फर्स्ट में ये ए प्लस एक्स ए इनको ऐड करेंगे तो 3a प्लस एक्स बनेगा। सेम इसी तरह रो 2 में हम ये ऐड करें तो ये भी 3a प्लस एक्स बनेगा और ये भी 3a प्लस एक्स बनेगा। तो अगर हमारे पास नंबर नहीं है, अल्फ़ाबेट्स हैं, तो पहला मेथड यानी स्टेप जो आपके माइंड में आना चाहिए वो ये अभी ऐड करने से सेम आता है या नहीं। रो वाइज भी ऐड कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी, ज़रूरी नहीं तीनों कॉलम को ऐड करने से सेम आए, कभी कभी 2 कॉलम या 2 रोज़ को भी ऐड करने से सेम आएगा। तो इसमें हमने कॉलम ऐड किए, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। तो कॉलम 1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 और इसका आंसर आपने C1 में लिख देना है कॉलम 1 में। तो इनको हमने ऐड किए तो कॉलम 1 में आंसर लिख दिया है 3a प्लस एक्स 3a प्लस एक्स और 3a प्लस एक्स। रो कॉलम 2 और कॉलम 3 वैसी की वैसे आ जाएगी। फिर कॉलम 1 में हमारे पास ये 3a प्लस एक्स आ रहा है कॉमन। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपने कॉमन ले लेना है। तो टेकिंग कॉमन 3a प्लस एक्स फ्रॉम C1, तो C1 में से हमने 3a प्लस एक्स कॉमन ले लिया है। तो C1 में जो एंट्रीज बन जाएंगी वो 1 1 1 आ जाएंगी। C2 और C3 सेम वैसे। नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है, या आपने कॉलम 1 में 1 1 बना दिए। अब आपने फर्स्ट 1 वैसे ही रहने देना है, ये वाला जो कॉलम 1 में, सॉरी रो 1 में। नीचे जो 2 1 है इनको आपने ज़ीरो बनाना है। अब इनको ज़ीरो बनाने के लिए आपने रो ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं और कॉलम भी, फ़िलहाल ये रो ऑपरेशन में यूज़ होगा। तो R2 को ज़ीरो बनाना है और R3 को, और R1 की मदद से, यानी एक को आपने ये R1 ले लिए, इस R1 की मदद से आपने नीचे जो 1 1 है इनको ज़ीरो बनाना है। तो 1 में से 1 माइनस करें तो ज़ीरो आ जाता है। तो R2 को ज़ीरो बनाना है R1 की मदद से, तो R2 माइनस R1 और आंसर इसका R2 में लिखेंगे। फिर R3 को ज़ीरो बनाना है R1 की मदद से, तो R3 में से R1 माइनस करें, यानी 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। तो R3 में से R1 माइनस करेंगे, इसका आंसर R3 में लिखेंगे। तो R2 की एंट्रीज़, हर एंट्रीज़ को R1 की एंट्रीज से मल्टीप्लाई कर देना है। जिस तरह हमारे पास ये R2 है, सॉरी ये हमारे पास R2 की एंट्रीज़ हैं और इसके ऊपर R1 की एंट्रीज़ हैं। तो बारी बारी माइनस करेंगे। R1 की फर्स्ट एंट्रीज़ 1 है, माइनस R2 की जो एंट्री है, R1 की जो एंट्री है वो भी 1 है। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे ज़ीरो, तो ये R2 में आंसर लिखना है, वो ज़ीरो आ गया। फिर नेक्स्ट R2 की सेकंड एंट्रीज जो है वो a प्लस एक्स है। तो ये लग रहा लिखा जाए, ये a प्लस एक्स है। इसमें से हमने R1 की एंट्रीज़ को माइनस करना है, तो वो माइनस a है। जब इनको माइनस करेंगे तो a आपस में कट जाएगा, तो ये R2 की जो सेकंड एंट्रीज़ है वो हमारे पास x आ जाएगी। फिर नेक्स्ट R2 की जो थर्ड एंट्रीज़ है वो a है और R1 की भी एंट्रीज़ a है। तो a में से a माइनस करें तो ज़ीरो, तो ये माइनस करने से R2 की एंट्रीज़ बन गई हैं। फिर नेक्स्ट हमने ये R3 को ज़ीरो बनाना है, किसकी मदद से, R1। तो R3 की फ़र्स्ट एंट्री 1 है, माइनस R3 की फ़र्स्ट एंट्री 1 है और R1 की फ़र्स्ट एंट्री 1 है। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट R3 की जो सेकंड एंट्रीज़ है वो a है,
तो आप ए में से ए को माइनस करें वो भी ज़ीरो आ जाएगा। फिर R3 की जो थर्ड लास्ट एंट्रीज़ है वो a प्लस एक्स है, a प्लस एक्स है, और R1 की जो एंट्रीज़ है वो a है। a प्लस a में से a माइनस करें तो a कट जाएगा, हमारे पास x आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस करने से ये डिटर्मिनेंट बन गया। अब ये बनाने का फ़ायदा ये हुआ, अगर आप इसको अब ज़ीरो किस में ज़्यादा है, RC1 में ज़ीरो है, तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो C1 का फर्स्ट नंबर तो 1 है, उसका ही डिटर्मिनेंट बन जाएगा, लेकिन C2 का सेकंड जो नंबर है वो ज़ीरो है, तो इसका डिटर्मिनेंट बनाएं। ज़ीरो को डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे वो ज़ीरो हो जाएगा, थर्ड में भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो। तो ज़ीरो बनाने का ये फ़ायदा हुआ है, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बनेगा ये सिर्फ 1 बनेगा, सिर्फ एक डिटर्मिनेंट बनेगा। तो हमने एक्सपेंड कर देना है C1 से। तो पहले हम फार्मूला करते थे वो A11 फिर M11 माइनस A11 M12, तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें हम डायरेक्ट करेंगे। तो C1 से एक्सपेंड करेंगे इससे, तो C1 की जो फर्स्ट एंट्रीज़ है वो 1 है, 1 लिखेंगे तो इसमें ये रो और ये कॉलम स्किप हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट जो बनेगा वो x0 0x बनेगा। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास एंट्रीज़ है वो ज़ीरो है, ज़ीरो का आगे डिटर्मिनेंट बनाएं वो ज़ीरो ही होगा। नेक्स्ट भी ज़ीरो है, उसका डिटर्मिनेंट लिखने की ज़रूरत नहीं, वो ज़ीरो हो जाएगा। फिर 3a प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3a प्लस एक्स, और ये डिटर्मिनेंट आ गया x0 0x। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, ज़ीरो को ज़ीरो से करेंगे ज़ीरो, तो एक्स स्क्वायर 3a प्लस एक्स, ये हमें आंसर चाहिए था राइट हैंड साइड। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड कोई पार्ट है इसका जी, इसको भी हमने प्रूव करना है। ये यानी राइट लेफ्ट में भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, राइट में भी डिटर्मिनेंट, यानी इसको हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, तो हमें डिटर्मिनेंट के आंसर में डिटर्मिनेंट का आंसर ही चाहिए। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब जो हमें आंसर चाहिए इसमें x की मैक्सिमम पावर 2, y की भी 2 और z की भी 2। तो x की पावर 2 बनाने के लिए x को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y को y से करेंगे और z को z से। तो ये जो रो 1 है इसको x से मल्टीप्लाई कर दें, रो 2 को y से मल्टीप्लाई कर दें और रो 3 को z से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाय डिवाइड भी हो जाएगा x y z। तो अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, रो 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो x को 1 से करेंगे x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को y z से करेंगे x y z आ जाएगा। फिर R2 को y से मल्टीप्लाई कर दें, तो y को y से किया, y को 1 से किया y को y से करेंगे y स्क्वायर, zx को y से करेंगे x y z आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड रो को z से मल्टीप्लाई करें तो z को z से किया z स्क्वायर और x y z बन जाएगा। अब ये जो रो 3 है कॉलम 3 है, इसमें x y z कॉमन आ रहा है, तो टेकिंग कॉमन x y z फ्रॉम C3, और पीछे डिवाइड एक हो रहा था x y z आपस में कट हो जाएंगे, तो इसमें से x y z कॉमन ले लेंगे तो C3 में एंट्रीज़ 1 1 आ जाएंगी। अब हमें आंसर में जो चाहिए कॉलम 1 में हमें 1 1 चाहिए, तो ये कॉलम 3 में 1 1 है, तो हम इंटरचेंज कर देंगे कॉलम 1 को और कॉलम 3 को। जब रोज़ या कॉलम आपस में इंटरचेंज करें, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है बाहर -1 आ जाता है, तो इंटरचेंज कर दी रो 1 और रो 3 को, तो नया डिटर्मिनेंट बनेगा 1 1, ये रो 3 रो 1 पे आ जाएगा कॉलम, और जो कॉलम 1 है वो कॉलम 3 पे आ जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट बन गया। लेकिन आंसर में फिर देखें तो हमें कॉलम 2 में x y z चाहिए और कॉलम 3 में x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर चाहिए, तो अगेन इंटरचेंज करना पड़ेगा कॉलम 2 और कॉलम 3 को, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, तो एक और -1 आएगा बाहर -1, तो ये माइनस +1, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। अल्लाह हाफिज़।